Good morning everyone. How are you all? Now in today's video I explain the page number 9 and 10 of the textbook. Okay? The heading of here mirror halves. Mirror halves means same आधा. Always ऐसा नहीं होता कि ऐसी स्टैंडिंग लाइन से ही वो मिरर हाफ होता है. It is the slanting line also and it is the slipping line also. Okay? Now look at the pictures given below. Does the dotted line divide each picture into two similar mirror halves? यहाँ पे जो नीचे पिक्चर्स दिए हैं उसको आपको देखना है और जो डॉटेड लाइन दी है मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री जो है क्या वो पिक्चर को दो मिरर हाफ में कट कर रही है. अगर यस है तो हमें यस लिखना है, नो है तो हमें नो लिखना है. ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है यहाँ पे जो ट्रायंगल है उसकी जो तीनों साइड्स है वो सेम है और उसको यहाँ पे स्लैंटिंग में कट किया है. मतलब ये जो लाइन है वो ट्रायंगल को दो पार्ट में दो सिमिलर हाफ बना रही है, इसीलिए यस आएगा. सेम वे फॉर द सेकेंड वन ट्रायंगल इट इज़ अ स्टैंडिंग लाइन. ओके, इट इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ये भी दो हाफ मिरर है, इसीलिए यहाँ भी यस आएगा. अब आपको यहाँ दिख रहा है कि ये लाइन से जो ऊपर का पोर्शन है वो आपको यहाँ पे एक ही कॉर्नर है, यहाँ इस तरफ दो है. मतलब इस जो ये सेम ऊपर है वो यहाँ नीचे नहीं है, तो यहाँ पे नो आएगा. उसके बाद यहाँ पे जो आपको स्क्वायर दिया है यहाँ पे स्क्वायर में जो लाइन है जो डॉटेड लाइन यहाँ पे दी है वो भी यहाँ पे मिरर हाफ नहीं है. वाई? बिकॉज दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर्स इफ अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ करते तो वो यस आता, पर ऐसे ये नो आएगा. सेम वे फॉर द नेक्स्ट वन ट्राइंगल इट इज द उल्टा है यहाँ पे. ओके, तो ये ट्राइंगल के लिए भी यस आएगा. उसके बाद ट्री है. अब अगर ट्री को मैं ऐसे स्टैंडिंग लाइन में अगर डॉटेड लाइन होती तो उसके दोनों पार्ट मिरर हाफ उसके दोनों जो हाफ पार्ट है वो सेम दिखते, पर जो ऊपर यहाँ एक सर्कल है वो नीचे नहीं है, इसीलिए ये नो आएगा. बी जो है उसमें ऊपर जो यहाँ पे कर्व है वैसा सेम नीचे भी है, स्टैंडिंग जो है यहाँ पे और यहाँ पे वो भी है, तो ये यस आएगा. टी में भी आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ सेम पार्ट है, इसीलिए ये भी डॉटेड लाइन सही है जो टी को मिरर हाफ में कट कर रही है. तो हियर ऑल्सो यू कैन राइट डाउन यस. दैट आफ्टर फॉर दिस फिगर हियर दिस डॉटेड लाइन इज नॉट मेक द टू हाफ बिकॉज हियर द स्मॉलर वन ट्राइंगल यू हैव एंड हियर इज द बिगर वन. तो दिस इज नॉट द डॉटेड लाइन इज कट द फिगर इनटू द टू मिरर हाफ. हाँ, अगर ऐसी स्टैंडिंग लाइन होती तो इट इज यस, बट इट इज द स्लिपिंग लाइन डॉटेड लाइन तो इट इज अ नो. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द सेम वे. दिस पोर्शन इज द बिगर वन एंड दिस पोर्शन इज द स्मॉलर वन. ओके, तो अगेन इट इज हियर नो. द हार्ट शेप, दिस स्टैंडिंग लाइन, this standing dotted line is cut the heart into the two mirror halves, so that's why it is a yes. सेम विद द लेटर एम. जो पार्ट एम का यहाँ दिख रहा है वही उस तरफ भी दिख रहा है, तो दैट्स वाई अगेन इट इज येस. नाउ हियर द नेक्स्ट वन फिगर यू हैव टू सीन दैट हियर दिस टू हाफ्स इज द सेम, तो अगेन इट इज येस. सेम वे हियर द टू हाफ्स यू हैव टू सी दैट हियर द टू हाफ्स इट इज अगेन सेम, तो इट इज अगेन येस. नाउ हियर दिस बिगर वन डायमंड इन हियर एंड हियर द स्मॉलर वन डायमंड, तो दिस इज अ नो. इट इज लाइक अ काइट शेप. काइट शेप में ऑलवेज एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक ही डॉटेड लाइन होती है और वो होती है स्टैंडिंग लाइन. ओके, इस तरह की लाइन से वो कभी सिमेट्री नहीं होगा, मीन्स दो मिरर हाफ में कभी वो कट नहीं होगा. द नेक्स्ट वन इज हियर. आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये कॉर्नर से कॉर्नर की जो लाइन ड्रॉ की है डॉटेड उससे ये दोनों मिरर हाफ है, पर नहीं. वाई? बिकॉज इट इज द रेक्टेंगल शेप. अगर स्क्वायर होता तो वो पॉसिबल था. रेक्टेंगल में ऑलवेज दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग. स्लैंटिंग लाइन इसमें नहीं आएगी, तो इसमें भी आंसर नो आएगा. हियर गिव सम मोर एग्जाम्पल्स. तो आपको अपने तरीके से अपने खुद के एग्जाम्पल्स यहाँ लिखने हैं. मैंने यहाँ पे A3OH, आप लेटर्स भी लिख सकते हो, आप कोई शेप्स भी ले सकते हो. ओके, तो ये आपको खुद को करना है, तो इट इज इन HW. नाउ द पेज नंबर 10. In a page number 10, using a dotted line,
कैन यू डिवाइड द फॉलोइंग पिक्चर्स इनटू 2 सिमिलर हाफ। मतलब डॉटेड लाइन का यूज करके जो नीचे यहाँ पे दिए गए पिक्चर्स है उसको हमें 2 सिमिलर हाफ में कट करना है। तो ऑलवेज प्लीज स्टूडेंट्स यू यूज द स्केल फॉर द ड्रॉ डॉटेड लाइन्स। आई ऑलरेडी चेक सम notebooks and some worksheets. Some students are never using the scale, so please it is my request to use the scale, and please parents are not fill any worksheet or a notebook. Please students write yourself only. Now here the comb is given. आपको पता है आप अपने बाल बनाने के लिए comb यूज करते हो, ओके। अब comb में लाइन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं। अब अगर आप कोम्ब देखो तो उसको हम अगर ऐसे सिमेट्री लाइन ड्रॉ करेंगे स्लिपिंग में, तो नीचे जो उसके ये जो लाइंस है वो ऊपर नहीं होती, वो मिरर हाफ में कट होगा स्टैंडिंग लाइन से, ओके। तो हम यहाँ पे बीच में उसमें स्टैंडिंग लाइन डॉटेड तरीके से बनाएंगे और लिखेंगे यस, मतलब यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। उसके बाद है एनवलप। आपके घर पे मम्मी और पापा आपको दिखाएंगे एनवलप, हम पैसे देते हैं ना किसी को, वो एनवलप है यहाँ पे, या तो कोई लेटर हमने पोस्ट किया हो वो भी एनवलप हो सकता है। तो वो भी जो है वो स्टैंडिंग लाइन में ही डॉटेड लाइन आएगी, बिकॉज अगर हम उसको स्लीपिंग लाइन करेंगे तो सेम ऊपर नीचे का पोर्शन नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ भी सिमेट्री लाइन है। 8 जो है उसको लाइन ऑफ सिमेट्री डॉटेड लाइन से हम उसको मिरर हाफ कर सकते हैं कि नहीं, तो 8 को हम कर सकते हैं, ओके। कैसे 8 को कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। 8 अगर आप देखने जाओ तो स्लीपिंग तरीके से, मतलब यू नीड टू कीप द स्केल दिस वे, मैनेज दिस एंड यू हैव टू ड्रॉ द डॉटेड लाइन प्रॉपर, जो उसके कॉर्नर से वहाँ से वो लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। और सेम वे हियर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री 8 हैज़, ओके। आपको 2 यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी 8 की, ओके। तो उसको भी यस आएगा। देट आफ्टर द सीजर, सीजर में भी आपको पता होगा कि उसके दोनों तरफ के जो पार्ट्स है वो सेम दिखते हैं, तो यहाँ पे वो स्टैंडिंग लाइन आएगी, ओके। मेरे में थोड़ा पिक्चर लाइट है, आपकी बुक में आपको दिखेगा अच्छे से वो। उसके बाद है बटन, ओके। बटन तो आप लोगों के शर्ट में और उसमें होते तो आपको पता होगा कि वो सर्कल शेप भी है। तो हियर ऑल्सो दैट वन ऑफ द लाइन इज स्टैंडिंग एंड अनदर वन लाइन इज स्लीपिंग ऑल्सो, बिकॉज ऊपर भी 2 डॉट है नीचे भी 2 डॉट है, ओके। तो हियर ऑल्सो द सेकेंड वन लाइन ऑफ सिमेट्री इज देयर, इट इज अ डॉटेड लाइन ऑल्सो, ओके। एंड अगेन हियर इट इज ऑल्सो द यस। अब किटली है, चाय जिसमें भरते हैं या कॉफ़ी भरते हैं। अब यहाँ पे अगर आप स्टैंडिंग करने जाओगे तो ये जो पोर्शन है वो इस तरफ नहीं है और ये जो हैंडल है वो इस तरफ नहीं है, तो इसको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। पेंसिल, आप लोग पेंसिल यूज़ करते हो, ये रही। अगर हम उसको बीच में से स्टैंडिंग लाइन में अगर उसको डॉटेड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ओके। ध्यान रहे पेंसिल आपको प्रॉपर और स्केल का यूज़ करना है दोनों तरफ। जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो, आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हो, तब दोनों तरफ के जो हाफ है वो सेम दिखने चाहिए। कप, अगर कप में हम इस तरीके से करेंगे तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे नहीं आएगा, अगर स्टैंडिंग लाइन करेंगे तो ये पोर्शन इस तरफ नहीं आएगा, तो दैट मीन्स कप डजंट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद है ये किंग का जो ताज होता है वो, उसको लाइन ऑफ सिमेट्री स्टैंडिंग में आएगी, स्लीपिंग में नहीं आएगी। तो ये जो सेंटर पॉइंट है वो हमें ध्यान रख के उसको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ करते टाइम आपको बहुत केयरफुल रहना है, यस। उसके बाद है फ्रॉक, फ्रॉक में भी स्टैंडिंग लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, स्लीपिंग नहीं आएगी, बिकॉज ऊपर का जो पोर्शन है वो नीचे नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन वी शुड ड्रॉ, तो यहाँ भी यस लिखेंगे। दैट आफ्टर हियर द बेल, ओके। बेल को हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब स्लीपिंग लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, डॉटेड लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे स्टैंडिंग आएगी। बेल मैंने आपको वर्कशीट में भी दिया है, ओके। तो यहाँ भी यस आएगा। उसके बाद 1 मिनट, सॉरी, देखो थोड़ा सा टेढ़ा गया तो दोनों तरफ के पार्ट सेम नहीं दिखते, तो प्रॉपर आपको स्केल रखनी है, पहले देख लेना है कि क्या दोनों तरफ के पार्ट सेम दिख रहे हैं। देखो इस तरह से प्रॉपर दिखना चाहिए। नाउ दैट आफ्टर द फ्लॉपी, ओके। ऐसे डिस्क आती है जो हम
उसमें कंप्यूटर में यूज करते हैं, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। क्यों? अगर आप ऐसे काटोगे तो इस तरफ का पोर्शन इस तरफ नहीं आएगा। ओके, अगर ऐसे काटोगे तो ये वाला पोर्शन नीचे नहीं आएगा, तो दैट मीन्स हियर इट इज नो सिमेट्री। ओके, मतलब डॉटेड लाइन यहाँ हम नहीं ड्रॉ कर सकते और इसको हम मिरर हाफ में नहीं कट कर सकते। उसके बाद है प्लेन। प्लेन आपको पता है कि यहाँ पे आएगा इस तरह से, स्टैंडिंग लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आएगी। ओके, इसको भी यस आएगा। उसके बाद है नट बोल्ट, जो इसको खोलते हैं वो इसमें नहीं होगी। लगेगा ऐसा कि होगी, क्यों? ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, ये छोटा वाला पोर्शन है। कोई बोलेगा कि मैडम स्टैंडिंग करें, पर स्टैंडिंग में जब आप करोगे तो ये वाला और ये वाले पोर्शन में बहुत फर्क है। ओके, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। उसके बाद है टू में भी सेम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। स्पेक्स में आपको पता है, आप लोग भी पहनते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और वो भी स्टैंडिंग लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। दोनों तरफ के जो हाफ है वो सेम दिखेंगे। दैट आफ्टर बैग having a standing line symmetry. Standing dotted line is there. Here it is not a slipping. Why? Because this handle is not, you get the downside. Okay, so here you have to draw with the scale dotted line. It is also called the line of symmetry. And this is yes. Now iron जो मम्मी इस्त्री करती है ना कपड़ों को, वो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है, तो यू शुड राइट डाउन हियर नो। That after umbrella is the best example for the line of symmetry because of कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि यहाँ से अगर कट करेंगे तो हो जाएगा, पर बेटा ये जो कर्व हैंडल का है वो इस तरफ नहीं होगा, मतलब अम्ब्रेला को लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। उसके बाद है क्लॉक को लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज वाइल यू हैव टू कट द क्लॉक दिस वे, तो दिस साइड ऑफ नंबर इज नॉट हियर। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 10 11 9 और वो सब है, तो यहाँ भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। ओके, तो इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन द पेज नंबर 9 and 10. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। थैंक यू।